काजल के घर गौरी नाम की एक नौकरानी काम करती थी। उसके नए नक्श बहुत सुंदर थे, बस रंग से वो काली थी। एक दिन गौरी काजल से बोली, काजल दीदी, आप कितनी सुंदर हैं और इतनी गोरी भी। काश मैं आपके जैसी गोरी होती। गोरी की बात सुनकर काजल बोली, अरे लेकिन देख तो कितनी मोटी हूँ मैं। मुझे तो पड़ोस की सोनी अच्छी लगती है। देखने में गोरी, नए नक्श अच्छे और दुबली भी कितनी सुंदर लगती है। गौरी के मन में काजल की ये बात घर कर जाती है। वो सोचती है कि उसे नहीं पता था कि काजल को भी अपने से शिकायत होगी। अरे गौरी, ये क्या किया? सब्जी में इतना तेल। वैसे भी मैं इतनी मोटी हूँ। ये खाना खाकर तो मैं कभी जिंदगी में भी पतली नहीं हो पाऊंगी। गौरी बोली, अरे दीदी, मैं अगर आपके जैसी होती तो मुझे कोई शिकायत ही न थी। गोरी गोरी। तभी काजल ने कहा, अरे गोरी ही तो हूँ, तो खुद को तो देख। तेरे नए नक्श, तेरा पतला शरीर। गोरी कोई भी खुश नहीं है इस दुनिया में। अपने रंग रूप को लेकर किसी का कुछ ना कुछ छूटा ही हुआ है। काजल की ये बात सुनकर गौरी बोली, हाँ दीदी, लेकिन काली तो काली ही होती है ना। काजल ने गौरी की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे गौरी, शायद तू नहीं समझेगी। काश मैं भी सोनी की तरह होती। खैर ये सब छोड़, चल आज सोनी खाने पर आ रही है, तू कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। कुछ देर बाद काजल के घर खाने पर सोनी आ जाती है। सोनी दुबली पतली गोरे रंग की महिला होती है। दोनों सहेलियां बैठी गप्पे मार रही होती हैं। तभी वहां गोरी खाना लेकर आ जाती है। गोरी सोनी से कहती है, अरे सोनी दीदी, आप कितनी सुंदर हैं। काश मैं आपकी ही तरह होती तो कितना अच्छा होता। गोरी की बात सुनकर सोनी मुस्कुराकर बोली, थैंक यू गौरी, लेकिन तुम्हारे नए नक्श तो बड़े ही तीखे हैं। गौरी भी मुस्कुराती है और कहती है, हाँ दीदी, लेकिन हूँ तो काली ही ना। सोनी बोली, वैसे तो मैं भी वो सामने वाली आंचल को देखकर सोचती हूँ कि काश मैं उसके जैसी होती। गोरी हैरान होकर बोली, हैं दीदी, आप भी अपने आप से खुश नहीं? सोनम ने कहा, ना ना गोरी, मैं तो बहुत खुश हूँ। बस जरा लंबाई, काश मेरी लंबाई अर्चना जैसी होती तो कमाल हो जाता। गोरी उन लोगों को खाना देकर वहां से चली जाती है। किचन में जाकर गौरी सोचने लगती है, अरे ये क्या, मैं तो सोच रही थी कि सोनी दीदी सबसे सुंदर हैं, लेकिन लगता है सोनी दीदी खुश नहीं। अब तो मुझे अर्चना से मिलना पड़ेगा, देखूं तो सही कि वो क्या चीज है। एक दिन मौका देखकर गोरी अर्चना के घर जाती है और उसके दरवाजे की बेल बजाती है। अर्चना दरवाजे पर आती है और काजल से पूछती है, हाँ बोलो, क्या काम है? गोरी बोलती है, मैं ना एक काम वाली हूँ और घरों में काम करती हूँ। क्या आपको किसी नौकरानी की ज़रूरत है? अर्चना बोली, हाँ हाँ ज़रूरत तो है, लेकिन सिर्फ झाड़ू के लिए। वो क्या है कि पोछा मैं खुद लगाती हूँ, जिससे मेरी फिगर मेंटेन रहती है। गौरी बोली, दीदी एक बात बोलूं? आप कितनी परफेक्ट हैं। मतलब आप में तो कोई कमी ही नहीं है। सुंदर शरीर, लंबी हाइट, गोरा रंग। काश ना दीदी मैं आपके जैसी होती। गौरी की बात सुनकर अर्चना हंसने लगती है। शुक्रिया, लेकिन मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। गौरी चौंक कर बोली, ओ ये क्या दीदी, आप क्या बोल रही हैं? ऊपर वाले ने तो आप में कोई कमी रखी ही नहीं है। अर्चना ने कहा, अरे तुम उस प्रियंका को जानती हो ना? गौरी बोली, कैसी बात कर रही हो दीदी, वो कहानी हर घर की हीरोइन ना। अर्चना बोली, हाँ हाँ वही। उसकी स्किन देखी है, कैसी चमकती दमकती, और कमर तो कितनी पतली है उसकी, हाय। गौरी बोली, अरे दीदी वो तो हीरोइन है, हीरोइन। वो तो पैदा ही ऐसी हुई होगी। अर्चना ने कहा, हाँ वही तो, उसको तो भगवान ने ही ऐसा बनाया होगा, सुंदर, चमकता और दमकता। गौरी सोचने लगती है, अरे ये क्या, आकांक्षाओं का कोई अंत ही नहीं है। कोई खुश नहीं है खुद से, हर किसी को किसी और जैसा दिखने की चाह है।
अब तो किसी न किसी तरह प्रियंका से मिलने जाना ही होगा, लेकिन कैसे? गौरी एक दिन प्रियंका के घर जाती है, जहां उसका बॉडीगार्ड दरवाजा खोलता है। गौरी को देखकर बॉडीगार्ड बोला, अरे कौन कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? गौरी उस बॉडीगार्ड से बोली, मैं ना मैडम से मिलने आई हूँ, कोई बात करनी थी। बॉडीगार्ड बोला, अरे चलो चलो यहाँ से, कोई धर्मशाला नहीं है जो बात करने के लिए आ गई मैडम से। तभी वहां प्रियंका आ जाती है। प्रियंका बॉडीगार्ड से कहती है, अरे भैया अंदर आने दो, फैन होगी मेरी। गौरी प्रियंका के पीछे पीछे उसके घर के अंदर चली जाती है और कहती है, मैडम आप इतनी सुंदर हो जैसे कि कोई गुड़िया। हाय हाय, मैडम स्किन तो ऐसी जैसे कि मोम। मैडम जी काश मैं आपके जैसी होती। मैडम मैं काफ़ी परेशान हूँ अपने रंग रूप को लेकर। एक ही जिंदगी मिली और उससे भी भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया। प्रियंका को गौरी की बात परेशान कर देती है। वो उसे अपने पास बिठाती है और फिर कहती है, देखो गौरी, मैं भले ही सुंदर हूँ, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रियंका की बात सुनकर गौरी कहती है, मतलब दीदी मेहनत क्यों और कैसे? मैं खाने पीने हर वो चीज़ नहीं खा सकती जो तुम खा सकती हो। मैं धूप, पानी, हवा, धूल से दूर रहती हूँ, नहीं तो फेस पर दाने निकल आते हैं। गौरी कहती है, ना दीदी ना, मैं तो सारा दिन इधर से उधर घूमू हूँ। बारिश में भीगना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगे है। प्रियंका आगे बोली, महंगी महंगी क्रीम पाउडर जिस दिन मैं लगाना छोड़ दूँ ना, तो देखो कैसी बुढ़िया सी शक्ल हो जाएगी मेरी। और तो और ये मेरे सुंदर होंठ, ये तो मैंने सर्जरी से करवाए हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। प्रियंका की बात सुनकर गौरी वहाँ से निकल जाती है। वापस आती है काजल के पास और काम करने लगती है। काजल गौरी को देखकर बोली, अरे गौरी क्या हुआ, आज बड़ी खुश लग रही है। हमेशा तो तू परेशान सी रहती है, अब तुझे किसके जैसा लगने की चाह है? गौरी कहती है, किसी की तरह नहीं दीदी, भगवान ने तो मुझे बहुत ही अच्छा बनाया है। मेरे जैसे नैन नक्श और काया हर किसी को नहीं मिलती। मुझे ना तो कोई महंगी क्रीम लगानी पड़ती है और ना ही खाने पीने में कोई परहेज करना पड़ता है। मौसम कोई भी हो, मैं तो पूरे मजे लेती हूँ, न धूल से प्रॉब्लम और ना ही डॉक्टर के चक्कर। पर दीदी मैं तो अब खुश ही रहूंगी ना। तो दोस्तों ये कहानी थी गौरी की, जो अपने रंग से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे लगता था दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं सब बहुत सुंदर हैं, सबको अपने आप से बहुत प्यार है। लेकिन जब वो इन चारों से मिलती है, काजल, सोनी, प्रियंका, इन सब से मिलती है, तो उसको अंदाज़ा होता है कि सब लोगों को कितना कुछ करना पड़ता है अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए। हर कोई अपनी काया से परेशान है। हमारी इस दुनिया में भी ऐसा ही होता है। हर कोई एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ने की चाह रखता है, अपने आप को सुंदर बनाने की चाह रखता है। लेकिन कभी हम इस बात पर गौर नहीं कर पाते कि जैसे हमें भगवान ने बनाया है उसमें ही हमारी सुंदरता है और हमें खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों जैसे हम हैं अपने आप से वैसे ही प्यार करें और कॉन्फिडेंट रहें। आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगे। आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली मज़ेदार कहानियों के बारे में पता चल सके। एक और अच्छी सी कहानी के साथ आपसे जल्दी से मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।